We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मधुरेंद्र और विकास जी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, सबसे पहले ये सीज फायर 5 बजे से लागू, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि देखिए पहलगाम के बाद से जो स्थिति उत्पन्न हुई थी और भारत पाकिस्तान के बीच की जो स्थिति थी उसे देखते हुए सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है। और इसी बीच जो सरकार के हमारे कहें कि सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसमें साफ साफ ये बातें आ रही कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये सहमति बनी है वो फैसला सीधे दोनों देशों के बीच बातचीत से निकला है। और आज दोपहर में ही इसकी शुरुआत हो गई थी डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से। और एक बात और भी जो सूत्रों से मिल रही है कि किसी अन्य मुद्दे पर, किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय दोनों देशों के बीच में नहीं हुआ है। हालांकि अगर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को देखें या उनके विदेश विभाग के ट्वीट को देखें तो उन्होंने इसका श्रेय लिया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर बात करें इस खबर की तो वाकई बहुत बड़ी खबर है। और भारत ने जो रुख दिखाया था आज, जिस तरीके से भारतीय फौज ने अपना एक्शन लिया था पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ, तो उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि वाकई बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि विश्व समुदाय भी समझ गया था कि मामला बहुत आगे बढ़ सकता है। विकास, मैं काम कर रहा हूं, फिर से एक बार गृह सचिव के उस स्टेटमेंट को अपने दर्शकों के बीच में रख दे रहा हूं ताकि उन्होंने क्या कहा है सीज फायर को लेकर, एक बार फिर से वो सुन ले, क्योंकि इस वक्त की सबसे अहम खबर है ये। एक बार सुनाते हैं। Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो आपने सुन लिया कि शाम के 5 बजे से सीज फायर लागू कर दिया गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग हम और चला रहे थे जिसमें हमने दिखाया था कि दोपहर 3:35 पर पाक डीजीएमओ का कॉल आया था और डीजीएमओ ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी दोनों देशों के डीजीएमओ, हम ये 12 मई को फिर से आपस में बात करेंगे। मधुरेंद्र, इससे जुड़ा पॉइंट जरा क्लियर कीजिए। 3:35 पर पाक डीजीएमओ का फोन आया सीज फायर को लेकर। देखिए बिल्कुल 3:35 पर डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई है और उस बातचीत के बाद देखिए तो इसका ऐलान किया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और जाहिर तौर पर देखें तो ब्रीफिंग जो है उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट था। और इस स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं कि ऐलान किया गया, सीधे तौर पर देखा गया तो ऐलान किया गया। मैं उसी पूरे ही एक तरह से देखा जाए तो ऐलान के एक एक शब्द को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है एक एक शब्द जो है वो लिखा हुआ कि किस तरह से दोनों बातचीत हुई। और विदेश सचिव ने साफ कहा कि 3:35 पर जो है वो फोन आया और उसके बाद हम देखें तो दोनों पक्ष में सहमति बनी और 5 बजे से जमीन, हवा, समुद्र सभी तरफ से जो है वो सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखिए जिसका इंतजार हो रहा था वो खबर इस वक्त दुनिया के सामने है कि भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर की तरफ कदम बढ़ा दिया है और ये सीज फायर की तरफ कदम बढ़ना अपने आप में एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा मधुरेंद्र, एक बात जरूर यहां पे हम क्लियर कर दें कि भारत सीज फायर का वायलेशन नहीं कर रहा था। सीज फायर तो पहले से था, पाकिस्तान इस सीज फायर को वायलेट कर रहा था। इसलिए यह स्टेटमेंट सबसे रेलेवेंट रहेगा कि सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ पाकिस्तान अब सीज फायर के नियमों का पालन करेगा। देखिए बिल्कुल सीज फायर के नियमों का पालन। अब जरा इसको दूसरी तरफ से समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही हुआ, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जो है पाकिस्तान और भारत के बीच का सीज फायर पूरी तरह से टूट गया। न सिर्फ टूटा बल्कि आप ये समझिए कि हम ये देख रहे हैं इस वक्त की आ रही एक और जानकारी कि आगे की जो बातचीत है उसके लिए भी दरअसल दोनों देशों के बीच विंडो खुला रहेगा। यानी कई ऐसी मॉडलिटीज हैं उनको अभी क्रिएट किया जाएगा। लेकिन इस वक्त सीज फायर आप समझिए कि शुरू हो चुका है। ये सीज फायर आगे की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब लैंड पर आर्टिलरी फायर आज रात को नहीं होगी, जो एयर वायलेशन हो रहा था वो नहीं होगा, यानी कोई ड्रोन, कोई यूएवी, कोई मिसाइल नहीं। इसके अलावा आप देखिए नेवल बाउंड्री में भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं होगा। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जिसका ऐलान विदेश सचिव खुद कर चुके हैं और विक्रम मिस्री ने एक एक शब्द जो पढ़े वो दरअसल इस वक्त देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक इतिहास में दर्ज होने वाले शब्द हैं। लेकिन दोनों तरफ से जिस तरह से दोनों मार्च चरम पर दिखाई दे रहा था, जिस तरह से आर्टिलरी फायर, जिस तरह से हम देखें आर्मर्ड तैयार दिखाई दे रहा था, जिस तरह से आप समझिए कि हाइब्रिड वॉरफेयर ठीक उसी
उसी तरह जैसे हम रसिया यूक्रेन में देख रहे हैं, उसी तरह के हाइब्रिड वॉरफेयर के फॉर्मेट में दोनों देश उतर आए थे, जो एक दूसरे के खिलाफ जंगी मैदान में दरअसल कहर बरपा रहे थे। और भारत ने जब पलटवार किया तो पाकिस्तान का देखिए एक एक एयरबेस जब उड़ता नजर आया तो शायद पाकिस्तान को समझ में आया कि उनके पास हमला करने के लिए हथियार तो है, लेकिन बचाव के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, क्योंकि उनके जो भी हमले हैं वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो झेल गया, लेकिन भारत के हमले में उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया। तो ये बात पाकिस्तान को ही मालूम थी कि अगर जंग आगे बढ़ेगी तो कोलेटरल डैमेज सबसे ज्यादा उन्हीं का होगा। अगर जंग के मैदान में पाकिस्तान टिकता है तो ये पाकिस्तान के लिए हम कहें तो अपना अस्तित्व जो है मिटाने जैसी स्थिति होगी। तो ये बात समय रहते हम देखें कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने समझ लिया, और इसलिए वो भारत के सामने हम यूं कह सकते हैं कि डिस्कस करूंगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।